सबसे पहले हमने पढ़ा था सिफिपाइम हाइड्रोक्लोराइड, वो भी एक एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी, वो 4th जनरेशन की थी। अब हम बात करते हैं सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम। ये क्या है? ये 3rd जनरेशन की क्या है? सेफ्लोस्पोरिन है। ये उससे कम एडवांस है, उससे कम यूज़फुल है, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन अमीनोग्लाइकोसाइड्स के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है करंटली, वो है सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम। इसके कई सारे बेनिफिट हैं। अब सबसे पहली बात, हम इसको इंट्रावस्कुलर और इंट्रावेनस, हम दोनों रास्तों से दे सकते हैं, यानी कि आईवी, IM। अब यानी कि इंट्रावेनस में हम इसको बोलस के द्वारा या इन्फ्यूजन, दोनों के द्वारा दे सकते हैं। अगर किसी को बोलस या इन्फ्यूजन नहीं पता तो सिंपली बात है, बोलस का मतलब क्या है? अगर हम किसी मेडिसिन को एक शॉट के साथ दें, यानी कि जल्दी से, नॉर्मली 3 मिनट से कम टाइम में अगर कोई मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, उसे बोलते हैं बोलस। इन्फ्यूजन में क्या होता है? जब किसी मेडिसिन को 3 मिनट से ज़्यादा दी जाए, ठीक है। मेनली क्या होता है? कुछ पाउच होते हैं या बैग होते हैं, ठीक है, लाइक NS 100 ml NS, या पैरासीटामोल है जो 100 ml आती हैं, जिसकी 1 ग्राम पैरासीटामोल पा जाती है, हम इन्फ्यूजन के द्वारा ही देते हैं। यानी कि हम इसको 3 तरीके से दे सकते हैं, मेनली IV बोलस, IV इन्फ्यूजन और इंट्रामस्कुलर के द्वारा। अब बात करते हैं हम, ये एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है। अभी इसका यूसेज क्या है? अब यूज कहाँ होती है ये अभी देखते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है, किसी को वेजिनल इन्फेक्शन हुआ है, किसी को टाइफाइड इन्फेक्शन हुआ है, किसी को स्किन इन्फेक्शन हुआ है, बोन इन्फेक्शन, सेप्टिक शॉक, या सर्जरी से पहले हम प्रोफाइलैक्सिस के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद आती है मेनिंजाइटिस, ओटिटिस मीडिया, अगर किसी को ईयर इन्फेक्शन हुआ है। अब इसकी जो सबसे कॉमन डोज क्या है? 1 से 2 ग्राम दे सकते हैं हर 12 घंटे में, IV बोलस के द्वारा, IV इन्फ्यूजन के द्वारा। हम इसको इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है इसको IV देना। लेकिन किसी भी वे में 24 घंटे में 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। IV इन्फ्यूजन देना चाहिए 30 मिनट के अंदर, यानी कि 30 मिनट से कम टाइम नहीं होना चाहिए IV इन्फ्यूजन को बॉडी के अंदर देने में। अब डोसेज फॉर्म में क्या है? ये 250 mg, 125 mg, 500 mg, 1 ग्राम, 2 ग्राम, इस डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होता है। कंपेटेबल फ्लूइड क्या है? यानी कि वो कौन से फ्लूइड हैं जो इसके साथ कंपेटेबल है? वो क्या है? NS, नॉर्मल सेलाइन, ग्लूकोज, और क्या है? ग्लूकोज, नॉर्मल सेलाइन। इनकम्पेटेबल क्या है? यानी कुछ ऐसी मेडिसिन जिसके साथ इनकम्पेटेबल है कुछ इंजेक्शन, लाइक अमिकासिन, अमीनोफाइलिन, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्लिंडामाइसिन, जेंटामाइसिन, लेबिटोल। हम इन सारी इनकम्पेटेबल मेडिसिन को सेम सिरिंज में या सेम इन्फ्यूजन बैग में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये इनके साथ रिएक्शन शो कर सकती हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? किसी भी पेशेंट में जो सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम है, उसको यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी तो नहीं है। अगर अननोन पेशेंट है जिसके बारे में पता ही नहीं है कि इसको एलर्जी है नहीं है, तो हम 10% क्रॉस सेंसिटिविटी वाला टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को इससे कोई एलर्जी रिएक्शन तो नहीं शो कर रही है।